जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। मैं चौबे सर आप लोगों के लिए आज का सुपर शानदार जो सेशन सुपर 30 क्वेश्चन का सीरीज के साथ आप लोगों के लिए एक शानदार, देखिए आप लोगों के बीच में क्वेश्चन क्या है इसको आप लोग देखते रहिए और भी हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सीधा आज की क्लास को हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। और एक चीज आप लोग समझिए, एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि रातें नहीं ख्वाब बदलता है, रातें नहीं ख्वाब बदलता है और मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो दोस्त, क्योंकि किस्मत न बदले या न बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। तो आज का ये सुपर मोटिवेशनल के साथ हम लोग अपना क्लास को जो है शुरुआत रखेंगे, ठीक ना। और चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। और आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ये जो सीरीज है, सीरीज का माध्यिका ज्ञात करें। आप लोगों को मैंने बताया होगा एनटीपीसी का सबसे शानदार ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक ना। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों जो है बहुत बार एग्जाम में पूछते रहता है और तीनों निकालना ना उसको सोल्व करना मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है, यहां पर भी देख लीजिए। अगर जब कभी भी सीरीज का माध्यिका निकालने की बात करें तो पहले उस सीरीज को एक ना असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो सजाइए बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा क्या है जी, मेरा 3 है तो 3 यहां पे ले लीजिए 3। इसके बाद 4 कितना बार है बताइए आप लोग, ठीक ना। तो यहां पे 2 बार है 4। अब 5 कितना बार है, 1 बार है। चलिए इसके बाद 6 कितना बार है जी, 1 बार है। और आपका 7 कितना बार है, तो 3 बार है। चलिए 7 भी लिख देते हैं, ठीक ना। 7 3 बार। और इसके बाद अब क्या है जी, 12 है। चलिए ये आपका सीरीज आपके सामने है, इसको हमने सजा दिया बढ़ते क्रम में। और माध्यिका जब निकालना रहे तो सजा के ठीक इसके बीच वाला नंबर को पकड़ लेते हैं, वही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि 4 इधर से, चलिए 4 नंबर इधर से, ठीक ना। और 4 नंबर इधर से आ जाइए पीछे से, तो बीच में आपका जो 6 हो गया ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही 6 हो जाएगा। माध्यिका बराबर आपका 6, जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसी ट्रिक्स को आप लोग फॉलो करते रहिए, आपसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है बनेगा। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ठीक ना। सेशन को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारा हम लोग जो है टाइम को मैनेज करके और शानदार क्लास लाते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है देखेंगे, कह रहा है कि ये भी क्या है, x/2 x/3 x/4 और x/6 का माध्य है यहाँ पे 6। तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए तो माध्य बराबर हमने बताया था आप लोगों को कि सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या होता है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, बहुत ही ये बेसिक फॉर्मूला है और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको सीखते। चलिए तो हम लोग माध्य निकालते हैं, लेकिन एक चीज देखेंगे कि क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है किसका, तो इन सभी सीरीज का, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे माध्य बराबर, आप फॉर्मूला देखिए, माध्य बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर राशियों का योग, राशियों का योग, ठीक ना। यहां पर बटा में राशियों की संख्या है, राशियों का संख्या। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या है जी, माध्य 6 है, यहां पे 6 लिख लेते हैं बराबर। इसके बाद हम लोग का यही सीरीज है, लिख लेते हैं इसको x बटा में 2 प्लस x, ठीक ना। अब प्लस x बटा 3 प्लस x बटा 4 अब प्लस x बटा 6। चलिए ये आपका राशि है और इसको जोड़ दिए और इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लगा देंगे, ठीक ना। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर हम लोग इन सबों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो वही चीज आ जाएगा, ठीक ना। इधर और इधर क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। यहां पर लिखते हैं x बटा 2 प्लस x बटा 3, x बटा 4 हो गया, ठीक ना। अब प्लस x बटा 6 बराबर आपका हो जाएगा 30, ठीक ना। अब इसको जो है सोल्व करेंगे, ऐड कर लेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा जी, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा 6x अब प्लस 12x, ठीक ना। यहाँ पे 4x अब प्लस 3x अब प्लस 2x हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे x छूट गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 30, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका 30। चलिए अब हम लोग इसको जो है ऊपर में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3 2 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 6 15, 15 में 12 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, 15 में जब हम लोग 12 जोड़ देंगे तो 15 10 25 और 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 27x। यहाँ पर देख लेते हैं 27x अब बटा में 12 अब बराबर कितना यहाँ पे 30, ठीक ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 27 से हम लोग 30 को देखिए 3 के टेबल में दोनों है, जो 10 बार में ई है और 9 बार में ई है, ठीक ना। अब देख लीजिए और ये हो गया 3 के टेबल से 3 बार में, आई 4 बार में, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करिए। यहाँ पे बच गया 3 और x 3x, यानी कि 3x बटा में 4 अब बराबर आपका हो गया 10 बटा में 1। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना 3x बराबर 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा आपका 40 बटा में 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और आपको क्वेश्चन जो है इसका डिटेल्स में दिए हैं, और आप लोगों को एग्जाम में इससे भी शॉर्ट तरीका से सोल्व करना है। तो शॉर्ट कब डेवलप होगा, जब आपको डिटेल्स आता रहेगा तब, ठीक ना। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भी इसको देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक ना। सभी लोग इसको पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात है, क्या है जी 4:5 है, तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, और पढ़ने के बाद पता ये चला कि इसमें माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक ना, तीनों के बारे में बात कर रहा है, और जिसमें माध्य माध्यिका का दिया हुआ है रिलेशन, ठीक ना, अनुपात दिया हुआ है, और बहुलक और माध्यिका निकालना है। चलिए देख लीजिए, ठीक ना। यहां पर देख लेंगे माध्य, ठीक ना, माध्य हो गया, यहां पर हो गया माध्यिका, ठीक ना। और यहां पर उसका अनुपात दिया हुआ है 4:5, यही दिया हुआ है। और एक हम तीनों का माध्य माध्यिका बहुलक का एक रिलेशन वाला एक फॉर्मूला होता है, उसको देख लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला समझेंगे, ठीक ना। उसका ये होता है बहुलक बराबर, देखिए क्या होता है बहुलक बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, यही फॉर्मूला होता है। चलिए ध्यान दे लीजिए। तो बहुलक हम लोग का पूछेगा, ठीक ना, पूछ रहा है यहाँ पे बहुलक का वैल्यू नहीं दिया है, केवल इसका दिया हुआ है। तो ये माध्य का कितना है जी 4 है, और माध्यिका के लिए 5 है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे माध्यिका का वैल्यू 5 रख देंगे, और माइनस, और 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 4, माध्य का जो है कितना है जी 4 है। तो माध्य के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 4 पुट करेंगे, माध्यिका के जगह पे हम लोग 5 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 15 और माइनस हो जाएगा 8, यानी कि आ गया 7, यानी बहुलक का वैल्यू कितना आ गया 7। तो पूछा क्या है जी माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक का अनुपात, माध्य और बहुलक का अनुपात। यहां पर माध्य का अनुपात हो जाएगा 4 और उसका हो जाएगा रेशियो 7, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको देखिए समझिए आप लोग। क्लास में बाद में बात होगा, ठीक ना। चलिए आप लोगों को उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और फटाफट से इस सेशन को शेयर करेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखेंगे, खूब बहुत ही शानदार तरीका से इसको हम बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी
की आयु का अनुपात 5:9 है, तो 7 वर्ष बाद बी की आयु कितना हो जा रहा है, 52 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी। चलिए इसको देखिए आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए, कुछ समझ में भी आया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए और बी का अनुपात कितना है जी, 5:9 है, और कह रहा 7 वर्ष बाद, ठीक ना, 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगा, ठीक ना, 52 वर्ष होगी, तो बी का आयु हो रहा है, ए की नहीं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, और ये अनुपात दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं कि ए की आयु जो है 5x और बी का 9x, ठीक ना। चलिए यहां पर देख लीजिए, माना बी की आयु कितना हो जाएगा जी, बी की आयु हमारा हो जाएगा 9x। चलिए ध्यान दे लीजिए, 9x में +7 कह रहा है, यानी कि 9x अब +7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है जी, 52 का हो जा रहा है, ठीक ना। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और a में पुट कर दीजिएगा। a का वैल्यू क्या है जी, a का आयु है आपका 5x, ठीक ना, यही हम लोग माने हैं। और b का क्या मान लिए थे हम लोग, 9x मान लिए थे, ठीक ना। चलिए x का वैल्यू यहां से निकालिए, तो 9x बराबर, आप 52 में से 7 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा, यानी कि 9 से 45 को डिवाइड कर दीजिए, x बराबर आपका आ जाएगा 5। तो पूछ रहा है क्या जी, 5 a का आयु क्या होगा, तो 5 × 5 यानी कि 25 वर्ष इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है। चलिए यहां पर पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान देंगे। 6 साल पहले कह रहा है क्या होगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है कि ए का वर्तमान हो जाएगा 25 और 6 साल पहले कह रहा है, यानी पहले कहेगा तो घटा देते हैं और बाद कहता है तो जोड़ देते हैं, यानी 25 में से हम लोग क्या कर देंगे जी, -6 कर लेंगे, यानी 19 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन, और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 है, ठीक ना। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है, देख लीजिए। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे अनुपात में दिया है तो उसको हम लोग भिन्न में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो माना साई और सतीश का आयु कितना होगा जी। चलिए इसको देखिए, यहां पर हो जाएगा 5x और बटा में 4x, इसको हम लोग मान लिए, ठीक ना। और रेशियो में है तो इसको हमने भिन्न में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि +3 इसमें भी और +3 इसमें भी, ठीक ना। अब बराबर कितना हो जा रहा है, 11:9, यानी कि 11/9 हो जा रहा है। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको। 45x अब +27 अब बराबर हो जाएगा 44x अब +33, यानी कि ये 44 है, ठीक ना। और ये x वाला इधर जब आएगा, इसको पकड़ के उधर ले जाएंगे तो देखिए माइनस में होगा, ये प्लस में है ना, +27 उधर जाएगा, क्योंकि x और x वाला को एक साइड में रखा जाता है। तो यहाँ पे 45 में से 44x घटा लेंगे तो x केवल बच जाएगा, यहाँ पर 33 - 27 हो जाएगा, जो कि आपका 5 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया जी, 5। तो पूछ क्या रहा था, सतीश की आयु। सतीश की आयु देख लीजिए, पहले साई है और तब क्या है, सतीश है। तो सतीश वाला का ये होगा, यानी कि 4x। सतीश का आयु कितना है जी, 4x। तो 4x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, तो 4 × 5 यानी आपका 20 वर्ष क्या हो जाएगा जी, उसका उम्र हो जाएगा। किसका, तो सतीश का, ये सतीश का है, ठीक ना। चलिए उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें भी क्या है, क्या पूछ रहा है, थोड़ा एक बार ध्यान देंगे, आंसर तो मैच नहीं किया।
चलिए देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे 6 होगा जी, 33 में से 27 माइनस करेंगे, सॉरी ये 6 हो जाएगा, ठीक ना। और 6 यहाँ पे रख दीजिए बुआ लोग, ठीक ना। थोड़ा सर से मिस्टेक हो गया, नहीं ध्यान दिए, कॉल आ गया था, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो 24 साल हो जाएगा आपका, 24 साल, ठीक ना। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन बताने का तरीका सही था, ठीक ना। और आप लोग इसी तरीका से बनाइए, बेसिक तरीका है और बहुत फास्ट बनता है, केवल प्रैक्टिस होना चाहिए, और प्रैक्टिस ही जबरदस्त आपका जो है सफलता में मेन यही है, ठीक ना। और अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कर किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जी? 309 रुपया है। और साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपया है। तो कर कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी आता है, एनटीपीसी में भी आता है, ठीक ना। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये, बहुत, इस क्वेश्चन में दम है, और इसको समझेंगे और ध्यान देंगे, ठीक ना। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए, तो चलिए सीआई कितना है जी? 309 है, ठीक ना। और एसआई कितना दिया हुआ है? 300 रुपया दिया हुआ है, ठीक ना। और ये कितने साल का है? तो 2 साल के लिए है, मतलब कि 2 साल के लिए है ये चीज, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं, तो 150 पहला साल का और फिर दूसरा साल का 150, यानी कि देखिए सीआई जो एसआई जो होता है हर साल बराबर होता है, लेकिन सीआई में वैसा नहीं होता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेते रहता है सीआई में। तो इसलिए 300 है 2 साल का, तो 1 साल का 150, फिर 1 साल का 150। चलिए इसको अब हम लोग लाते हैं यहाँ पे। ये भी 309 है ना, तो पहला साल का देखिए सीआई और एसआई क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि पहला साल का सीआई कितना हो जाएगा? 150। तो दूसरे साल का बचेगा तो कितना, यानी कि एक इतना हो जाएगा 159, ठीक ना। ये दूसरे साल का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 साल का सीआई और एसआई आपस में बराबर होता है, जो बराबर है यहाँ पे, ठीक ना। तब हम लोग देखेंगे कह रहा है कि दर क्या है, तो यहाँ पे बताइए कि कितना आगे गया है, कितना बड़ा है? 9। तो यहाँ पे दर बराबर लिखेंगे, दर बराबर 9 ज्यादा है कहाँ से? 150 से, ठीक ना, 150 से। अब परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत ना, तो 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये देख लीजिए 3 बार में, आई 5 बार में, अब 5 से 10 2 बार में, यानी कि 3 गुना 2 यानी कि 6%। आपका आंसर कितना हो जाएगा जी? 6%। 6%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसको जो है ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन को बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही दमदार शानदार क्वेश्चन है ये, इसको भी ध्यान देंगे, ठीक ना। कह रहा है क्वेश्चन कि किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। यानी यहां पर किस मूलधन पर, यानी कि इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक ना। और 3 वर्ष दिया हुआ है, टाइम कितना है जी? 3 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 620, और 3 साल का है। तो पूछ रहा है हम लोगों से मूलधन, और ये एक अपने में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक ना। और इसको हम लोग बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट के तरीका से भी बना सकते हैं। तो चलिए बहुत ही इसको आसान मेथड से देखते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। 3 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी? तो 3 साल के लिए फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, 3 साल के लिए होता है CI माइनस SI बराबर फॉर्मूला होता है PR स्क्वायर, ठीक ना, इंटू 300 प्लस R होता है, अब बटा में आप 1 लिख के 6 0 लिख दीजिए, ठीक ना। इतना आप समझिए, सिंपल वे में इसको बस खाली इतना समझिए, इतना होता है। चलिए, अंतर कितना है जी 3 साल का? 620। तो यहां पर अंतर हम लोग 620 लिख देंगे, ठीक ना, बराबर का सिंबल डाल देंगे। इसके बाद मूलधन तो पूछ रहा है तो P रहने देंगे, और R हमारा दिया हुआ है क्या? 10%।
तो 10 का अगर हम लोग दो पावर 2 करेंगे यानी कि 100 हो जाएगा। चलिए 100 कर लीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 300 प्लस आर यानी कि 300 प्लस 10 कर देंगे यानी 310 हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर कितना जी, नीचे वाला सेम टू सेम यहाँ पेस्ट कर दीजिए यानी कि 60, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसको जो है सिंपल कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2 0 और 1 0 यानी 3 0 यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो बचा क्या, ऊपर में 31 बचा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, तो ऊपर से ऊपर वाला कटता है, नीचे से नीचे वाला कटता है। लेकिन यहाँ 31 है, ध्यान दीजिएगा, बचा है 31, यहाँ पर कट सकता है 31 के टेबल से 20 बार में, 20 बार में कट जाएगा। तो आपका इधर बच गया p बटा में 1000, ठीक ना। यहाँ पर 20 बटा में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 से, आप p में करिएगा तो pa होगा, ठीक ना। चलिए चलिए इसको देखिए, p बराबर हो जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई 20, 1000 मल्टीप्लाई कितना 20, तो 1 में 2 से करिए तो 2 हो जाएगा, 3 गो आएगो 0 लेके 4 0 लिख दीजिए यानी 20,000 आपका कहीं दिया होगा आपका आंसर में। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला को जो है आप लोग याद रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2250 की राशि पर 3 वर्ष का वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा। इसमें ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आसान अच्छे से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने पर पता ये चला कि मूलधन मेरा 2250 और दर 3% और साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष में ब्याज पूछ रहा है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग यूज कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है ये फॉर्मूला, ठीक ना। यूज कर लीजिए 2250 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 2 बटा में 100, PRT लिखा गया 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल और 2 से ये 10 कटा दीजिए 5 बार में और 5 से ये 225 को कटा दीजिए कितने बार में जी, तो 45 बार में, 45 बार में यानी कि आपका बच गया 45 मल्टीप्लाई 3 यानी कि मल्टीप्लाई जब करिएगा तो हो जाएगा 135। तो 135 रुपीज क्या हो जाएगा जी आपका, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ये, ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान देंगे, ठीक ना, और कमेंट करेंगे, इसका आंसर सोल्व करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन मेरा ENTPC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए देखिए 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्षों में 300 रुपया हो जाती है, ठीक ना। तो निवेशित धनराशि क्या होगा, यानी कि आपका मूलधन पूछ रहा है क्या होगा, ठीक ना। और ये हो जाती है 300 रुपया हो जाती है यानी कि जो मूलधन के साथ जो ब्याज मिलता है उसको मिला करके बोल रहा है कि 300 हो जाती है। तो आपका इस क्वेश्चन में पहले ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज का यूज है कि चक्रवृद्धि ब्याज का, तो साधारण ब्याज का यूज है क्योंकि यहां पर दिया हुआ है 8% साधारण वार्षिक ब्याज के दर से, ठीक ना। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, नहीं तो आसानी से इसको बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। पहले मूलधन को x माना होगा आपको, जब मूलधन आप p बराबर x मान लेंगे, ठीक ना, तो आप क्या कर लेंगे जी, SI निकाल लीजिए। SI बराबर हो जाएगा PRT/100 होता है, ठीक ना, PRT/100 ये होता है कि नहीं होता है, चलिए होता है। तो आपका x मल्टीप्लाई 8, ठीक ना, अब मल्टीप्लाई इसको हम लोग जो है चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 बटा में 2, चलिए 5 बटा 2 लिख लीजिए और बटा में 100। चलिए 2 से 8 को कटाइए 4 बार में और 4 5 20, ये हो जाएगा 5 यानी कि SI बराबर आपका क्या हो जाएगा बउआ, तो x बटा में 5 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है,
धनराशि, ठीक ना। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक ना, ए बराबर, ध्यान दीजिए इस ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जी, ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, ठीक ना। यही पी हम लोगों को निकालना है। ए तो दिया है 300 और इसका भी हम लोगों को पता चल गया है क्या, यक्स बटा 5। चलिए तो 300 बराबर यहाँ यक्स प्लस यक्स बटा में 5। तो अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए और यक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। इसी को हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। तो देखिए 5 में गुणा करिएगा तो 5x और प्लस जोड़ दीजिएगा तो 6x, यानी कि 6x बटा में 5 बराबर 300, ठीक ना। और इसको जो है अब कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 6x बराबर आपका हो जाएगा 1500, ठीक ना। तो अब 6 से इसको कटा दीजिए, 6 से कटाइए इसको, तो कितने बार में हो जाएगा जी, देखिए ये हो जाएगा 2 बार में और 5 बार में, यानी कि आपका x बराबर कितना हो जाएगा जी, 250 हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का ये जो है बेसिक मेथड है, ठीक ना। तो बेसिक मेथड को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम शॉर्ट मेथड आपको बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ही शानदार ये कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको देखिए, शॉर्ट मेथड क्या है इसको भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में जब साधारण ब्याज हो और उसमें दर दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है और मिश्रधन दिया है यानी अमाउंट, तो उसका P बराबर यानी मूलधन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, P बराबर 100 मल्टीप्लाई अमाउंट, यहां पर होता है 100 प्लस RT होता है। यही फॉर्मूला होता है जो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक ना। इसी पे टोटल ये आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे आसानी से। चलिए तो 100 मल्टीप्लाई अमाउंट मेरा कितना है 300 ले लिए। चलिए और 100 प्लस RT यानी कि यहाँ पे 100, ठीक ना, अब प्लस RT, R कितना है बउआ 8 है, अब मल्टीप्लाई 5/2, ये आपका टाइम हो जाएगा 5/2। तो 2 से 8 को कटाइएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 5 20, अब 20 में 100 जोड़ दीजिए तो 120, यानी यहां पर लिख दीजिए 120। अब कटा दीजिए इसको, आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 6 के टेबल से 2 बार में, यहां हो जाएगा 5 बार में, ठीक ना। चलिए और 2 से इसको आप कटा लीजिए, 100 को 50 बार में हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 250 आपका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिख दे रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है। चलिए तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा जी, 250 हो जाएगा, ठीक ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यही सबसे बेस्ट कंसेप्ट है और पी निकालने के लिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान देंगे, ये फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके। चलिए इसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंतिम राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या करिए, अंतिम राशि ज्ञात कीजिए जब 8000 रुपया की राशि को 12% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ेंगे आप लोग। करें कि अंतिम राशि आपको ज्ञात करना है, 8000 रुपया को 12% के दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, यानी कि साधारण ब्याज कह रहा है इसमें, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज की इसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो कह रहा है कि आप जो है मूलधन दिया हुआ है, रेट है और आपके पास टाइम है, आप एसआई निकाल लीजिए और प्रिंसिपल के साथ एसआई को जोड़ के, यानी अमाउंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देख लीजिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप एसआई निकालिए, एसआई बराबर फॉर्मूला बताए थे ना जी, PRT/100 होता है। और चलिए यहाँ पर 8000 है, ठीक ना, 8000 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 4 और नीचे 100, 00 से 00 कैंसिल, ठीक ना, हो गया ना। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 8 कितना होता है जी, 96, कितना होता है 96, और यहां पर एक 0 है, ध्यान दे लीजिएगा, मल्टीप्लाई 4, ठीक ना, नीचे कुछ नहीं है, कट गया है। अब देखिए इस 100 में 4 ले गुणा करिए, इसको 96 को 100 समझिए, तो 100 चौके 400, और उसमें ये 4 कम है ना, तो 16 घटा दीजिए। 400 में से जब 16 घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 384 बचेगा, ठीक ना। एगो 0 है तो 0, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यही होगा। बेस्ट हम थोड़ा सा ट्रिक्स बताए थे मल्टीप्लाई का, ठीक ना, तो ध्यान देंगे आप लोग।
चलिए, तो ये आपका क्या आ गया, एसआई आ गया। पूछ क्या रहा है, अमाउंट, अमाउंट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पी प्लस एफआई पूछ रहा है। तो 8000 हमारा 8000 है ना, यहाँ पर आया कितना है 3840, 3840 ऐड कर लीजिए इसको, 0 4 8 हो गया, यहाँ पर 11840 विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही था, बस क्वेश्चन को समझना है। अंतिम राशि कह रहा है तो आपको ध्यान देना है कि मिश्रधन होता है। अंतिम राशि क्या होता है, मिश्रधन होता है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और उसे 10% और 12% की दर की दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। और हमसे क्या पूछा जा रहा है जी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर अंकित मूल्य क्या है जी, 400। चलिए, छूट कितना है जी, 10%। तो 10% छूट की बात करता है। छूट की जब भी बात करें तो 100 में से उतना घटाया जाता है, ठीक ना, यानी 100 में से 10 घटाएंगे यानी कि 90%। तो 90 आप परसेंट हटा के नीचे 100 लिख देंगे, ठीक ना। फिर मल्टीप्लाई, फिर एक बार जो है छूट दिया गया है कितना, 12%। तो 100 में से 12 घटा लीजिए यानी 88%, 88 बट्टा में 100। चलिए इसको सिंपल कर लीजिए, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 00 से 00 कैंसिल, ठीक ना, और 10 से 10 यहां भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, ऊपर में बच गया 9 चौका 36, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 88, ठीक ना, और बटा में कितना 10। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 3168, ठीक ना, इतना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब बटा में कितना जी 10, और यहां पर देख लीजिए 1 से जब इसको भाग करेंगे तो उतना ही होगा, यानी कितना 3168 इतना हो जाएगा। 1 0 है तो एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, ठीक ना, यहां पर आपका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिलीट हो गया है, लेकिन ये देख लीजिए, ठीक ना, इसका ही होगा, ये आंसर यही होगा, ठीक ना। नहीं, थोड़ा ये टेक्निकल ऐसा हो गया, प्रॉब्लम हो गया इसमें, यहां से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक ना। हम लोग इसको देखते, फिर से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन यही है, आपका आंसर देख लीजिए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान अपना मोबाइल का पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिए, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में, क्योंकि एनटीपीसी का तैयारी करने के लिए आपके पास 2-4 महीने का समय है, और 2-4 महीना के अंदर आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस का बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आएगा ये नेक्स्ट लेवल एकेडमी, और आप लोगों को ये पता चलेगा कि इसमें कितना दम है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्रमिक छूट है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। क्या फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100 होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है, क्या, क्रमिक छूट का होता है। इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं, कह रहा है कि छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत देख लीजिए बराबर, फॉर्मूला आपके सामने है, यानी कि 10 प्लस 12 माइनस, और 10-12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 120 हो जाएगा, ठीक ना। अब बटा में हो जाएगा 100, तो डबल 10 से 10 कैंसिल, और ये इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 22 माइनस ये हो जाएगा 1.2, क्योंकि 10 से 12 को डिवाइड करिएगा तो 1.2 हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, जो कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20.8% विल बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे, देखेंगे इसको। कह रहा है कि दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 360 रुपया के लागत मूल्य को वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए। यानी इसमें अंकित मूल्य का बात कर रहा है और लागत मूल्य की बात कर रहा है और छूट की और लाभ की। जब ऐसा चारों चीज दिया रहा तो एक इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जी? एमपी बटा में सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक ना, छूट ना, प्रॉफिट। यहां पर देख लीजिए 100 माइनस डी होता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को आप लोग रख लेंगे अपने माइंड में सेव करके, इसी से जो है क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो एमपी यहां पे पूछ रहा है और सीपी दिया हुआ कितना 360, यानी एमपी बटा में 360 बराबर लाभ कितना है जी? प्रॉफिट यानी पी, तो 25% का लाभ, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 125। छूट कितना है? 10%, यानी 100 में से 10 माइनस करेंगे यानी 90 हो जाएगा। अब देखिए 90 से 360 4 बार में, तो इधर 1 बार में, ठीक ना। तो एमपी में 1 से करिएगा तो एमपी हो जाएगा। तो एमपी बराबर आपका 125 में 4 से करिएगा तो 500 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बउआ? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि बार बार जो है ये रिपीट करता है रेलवे के एग्जामों में। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु को 750 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है जी? 25% का लाभ होता है। यानी कि 100 में उतना जोड़ देंगे, यानी 125 का वैल्यू कितना है? 750 है। तो कह रहा है कि यदि वस्तु को 660 में अगर बेचा जाता है, ठीक ना, तो लाभ क्या होगा? चलिए इसको भी देख लीजिए, ठीक ना। 750 रुपया में बेचा जा रहा है तो 25 रुपया का लाभ, यानी कि 750 बराबर 125। 25% का लाभ है, यानी कि 100 में 25 जोड़ दिए 125, ठीक ना। तो कह रहा है कि 660 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा? तो 660 रुपया में देख लीजिए तो 125 अब बटा में कितना जी? 750। अब पूछा है 660 का, तो कर लीजिए 660, ठीक ना। 0 से 0 कैंसिल, और 25 के टेबल से 5 बार में तो ई हो जाएगा 3 बार में, ठीक ना। और 3 से इसको ले लीजिए 22 बार में, तो 22 पाँचे आपका हो जाएगा 110, जो कि 100 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। इसलिए यहां पर बोल सकते हैं कि 10% का क्या हुआ है बउआ? लाभ हुआ है, ठीक ना। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10%, ठीक ना। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेंगे, आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और देख लेंगे, ठीक ना। एक वस्तु को 750 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 750 में अगर बेचा गया है तो 25% का लाभ, यानी कि 125। तो 1 रुपया के लिए, ठीक ना, 1 रुपया में तो ओकरा लाभ कितना हो जाएगा जी? 125 बटा में 750। तो पूछ रहा है 660 रुपया में, यही ना पूछा रहा है जी, पूछ रहा है यदि वस्तु को 660 में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? तो इसलिए 660 के लिए क्या हो जाएगा जी? तो 125 बटा में 750 मल्टीप्लाई 660, जो कि इसको कटा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10% विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे इसको। कह रहा है कि क्वेश्चन में पहले इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा फैक्ट दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए
पढ़िए इसको। 27 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी क्या है जी? रेलगाड़ी है। संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड का समय लेती है। यानी यहां पर मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यानी ये चाल दिया हुआ है, ठीक ना, और टाइम दिया हुआ है। सेकंड अगर यहां पर लगा है तो ये आपका क्या है बउआ? टाइम है। तो पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि पूछ रहा है दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी? दूरी को डी से हम लोग बोलते हैं, तो डी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड आपका कितना है? 27, और टाइम कितना है? 8 है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आंसर सभी मीटर में है और मीटर पर सेकेंड में ये भी है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा आपका आंसर हो जाएगा। 27 में 8 से करिए तो 6 हो जाएगा और आपका 21 हो जाएगा, यानी कि 216 मीटर क्या हो जाएगा जी? आपका डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, वैसा उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि यदि एक आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 3:20 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें परिधि की बात किया है और लंबाई का बात किया हुआ है और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, ठीक ना। तो लंबाई इसमें दिया हुआ है, ठीक ना, पहले लंबाई और फिर परिधि। तो पहले लंबाई के 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लंबाई के ना पूछ रहा है जी, तो लंबाई के 3 देख लीजिए, सब में 3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे तो बाई ऑप्शन से तो आंसर होगा नहीं, तो हम लोग निकाल लेंगे चौड़ाई। चलिए हम लोग क्या जानते हैं जी? परिमाप और परिधि दोनों सेम होता है, तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिधि और परिमाप दोनों क्या होता है? सेम होता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा जी? आपका 2 इंटू, ठीक ना, यहां पर इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही परिधि का कितना दिया हुआ है जी? 20 दिया हुआ है। चलिए 20, ठीक ना, यहां 2 और यहां पर एल यानी 3 और बी नहीं दिया हुआ है, तो बी को मान लेंगे x, ठीक ना। चलिए यहां 2 से 20 को कटा देंगे 10 बार में, यानी 10 बराबर आपका 3 प्लस x है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 बराबर x। इसी को उल्टा कर दीजिए इधर, इसको इधर, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 7। ये चीज आपको बताना नहीं पड़े, ठीक ना, क्योंकि आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट बन रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए तो हम लोग सीधा इसको यहीं से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी? चलिए यानी x बराबर हम लोग का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा। चलिए तो यानी कि हमारा चौड़ाई कितना आ गया जी? चौड़ाई मेरा 7 आ गया। चलिए तो पूछ क्या रहा था? लंबाई और चौड़ाई का, यानी यल रेशियो बी पूछ रहा था, यानी यल का 3 रेशियो और चौड़ाई का हो गया 7। यही आपका जो भी जहां दिया है वो आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नेक्स्ट 17। किसी व्यक्ति की आय और व्यय, ठीक ना, 9:5 के अनुपात में है। यदि व्यक्ति का आय 27,000 है तो फिर उसका बचत का पता लगाएं, ठीक ना। एक आदमी है, उसका आय और व्यय दिया हुआ है। आय उसका कितना है जी? 9 है। आय उसका क्या है? 9 है। आय का मतलब होता है आमदनी, आमदनी उसका 9 है। और व्यय, व्यय देखिए उसका 5 है, यानी कि खर्च कितना है जी? 5 है। तो 9 कमाया और 5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसका, उसके पास? तो 4। तो 4 उसका क्या है? बचत है। वही पूछ रहा है कि बचत का पता लगाइए, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है आय और लिखा है व्यय। चलिए, और 9 रेशियो कितना दिया हुआ है बुआ? 5 दिया हुआ है। और यहां पर व्यक्ति का आय दिया हुआ है, तो आय की तुलना आय से, ठीक ना। चलिए यानी कि 27,000, ठीक ना, अब बटा में कितना? 9, मतलब कि आय का तुलना आय से कर दिए। पूछ क्या रहा है? बचत।
तो बताइए इसमें से माइनस कर लेंगे तो बचत हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई। 9 से 27 कर देंगे 3 बार में यानी 3000, ठीक ना, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12000। 3 चौका कितना होता है 12, 3 जीरो लगा दिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कुछ था नहीं, ऐसे ही ध्यान देना था, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको आप लोग समझिए, ठीक ना, और बताइए इसको। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सोल्व हो जाएगा आपसे, हो जाएगा। चलिए देखिए, देख लीजिए, ठीक ना। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है, ठीक ना। तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, x माइनस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए यहां पर देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी जगह हम लोग x से भाग कर देंगे। तो जो भाग करेंगे यहाँ पे, तो ये x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, ये बराबर 2 हो जाएगा, समझे ना। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए x से भाग, यहाँ भी x से भाग और यहाँ भी x से भाग, इससे ये कैंसिल, ठीक ना, इससे ये कैंसिल, तो ये आपके पास क्या हो गया, बच गया। चलिए x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो पूछ रहा है आपसे x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक ना, सेटिस्फाइड कर गया। तो हम लोग यहां पर भी वही पुट कर देंगे, यानी 1 माइनस 1, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस 1/1 यानी कि आपका 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, शानदार था, थोड़ा सा थिंकिंग था इसमें, ठीक ना, सोचना है, और नहीं तो फॉर्मूला लगिएगा यूज करने, गड़बड़ा जाइएगा। इसका बहुत आप लोग जो है बहुत सारा मार्केट का बुक पढ़ते हैं, टीचर लोग से तो पढ़ते नहीं है और सोचते हैं कि स्टडी करके सेल्फ करके और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं आप लोग। अब बहुत सारा फॉर्मूला के चक्कर में आप लोगों से फॉर्मूला याद हो नहीं पाता है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन छूट जाता है। तो हमारा यही आप लोगों से ये है कि थोड़ा क्वेश्चन भी देखा करिए, कोई ना कोई एक टीचर को फॉलो करिए और उनका कंसेप्ट समझिए, ठीक ना। और कंसेप्ट आता कैसे है, जब बार बार रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, वीडियो देखिएगा, तब जाकर के आपके अंदर वो कैपेसिटी जनरेट होगी। तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर क्लास ले रहे हैं सर, ठीक ना, हाँ थोड़ा क्लास ले रहे हैं, आपसे बात करते हैं 10 मिनट बाद, ठीक ना। देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है जी, 82 दिया हुआ है। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका 82 दिया हुआ है, ठीक ना। और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, ए बी बराबर दिया हुआ है 9। तो पूछ क्या रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। चलिए इसको भी वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सोल्व करेंगे। देखिए यानी यहां पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 9 कैसे होगा, 3 गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या ये होगा, नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 18 ही होगा, वो नहीं होगा। यहां पर देख लीजिए क्या होगा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है जी, 82 दिया हुआ है, और ए बी बराबर 9 दिया हुआ है। चलिए इसको देख लीजिए, यहां पर अगर हम लोग 9 रखते हैं, ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यानी हमारा ये 9 हो जाता है सेटिस्फाइड, ठीक ना। और यहां पर 9 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 82 भी आ जाता है, यानी ये भी सेटिस्फाइड। यानी हम लोगों को पता क्या चला, ए बराबर आपका 9 और बी बराबर आपका क्या 1। चलिए तो 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब जोड़ दीजिए तो 729 होता है, 9 का क्यूब प्लस 1 जोड़ दीजिए, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 730, ठीक ना। तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी देखना होता है अलजेब्रा के क्वेश्चन में, ठीक ना, और इसका फॉर्मूला वाइज भी बनता है, फॉर्मूला से थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे
क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। यहां पर देखिए 15 भुजा वाले बहुभुज है, तो बहुभुजों की विकर्ण की संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखेंगे। बहुभुज जब चैप्टर पढ़ाएंगे पॉलीगॉन, तो उसमें मैं तीन फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से टोटल क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक ना, क्या होता है जी, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। चलिए, तो 15 हमारा भुजा है, यानी कि n के जगह पे क्या कर लेंगे 15, तो 15 मल्टीप्लाई, अब 15 में से 3 घटा दीजिए तो 12, अब बटा में 2 से इसको 12 6 बार में, तो 15 छके कितना होता है बउआ, 90 होता है। यानी यहाँ पे विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। और अनुपात दिया हुआ है, यानी कि कोण हम लोग मान लेंगे 2x और प्लस 3x और प्लस 4x बराबर 180, ठीक ना। इन सबों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9x बराबर 180, यानी कि 9 से इसको कटा देंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा 20। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा आप लोग देख लेंगे। हम लोग क्या माने थे जी, 2x और यहाँ पर 4x, यही बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो 4x का यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 4 × 20, ठीक ना, 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 80, और यहाँ पर 2x देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे 2x का कितना, 2 × 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 40, इसी का माइनस आपको अंतर पूछ रहा है, यानी कि 40 हो जाएगा, 80 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए और हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए आगे और 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। कह रहे क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है आपका 36√3 मीटर है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए, और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और उसका परिमाप क्या होता है जी, 3a होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई भुजा, यानी भुजा को जोड़ देंगे तो भुजा भुजा भुजा, यानी कि अगर भुजा ए है जोड़ देंगे 3 बार तो 3a हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए परिमाप, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है जी, 3a होता है। परिमाप इधर कितना दिया हुआ है, 36√3 दिया हुआ है, ठीक ना, बराबर 3a होता है। 3 से 36 काट दीजिए 12, यानी कि भुजा आपको कितना पता चल गया जी, भुजा बराबर 12√3, यही आपका चल गया पता, ठीक ना। मीटर में दिया है तो मीटर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये तो आपका निकल गया भुजा, लेकिन पूछ रहा है ऊंचाई, तो एक फॉर्मूला होता है उसको भी आपको याद होना चाहिए, क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु की ऊंचाई की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दे लीजिए, क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई भुजा होता है, ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ठीक ना, यही फॉर्मूला है। चलिए इस हम लोग पुट कर लेंगे, तो √3/2 मल्टीप्लाई 12/√3, तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, और √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वैल्यू होता है 3, यानी यहां पर आपका हो जाएगा 6 × 3, यानी कि 18, अब क्या हो जाएगा बउआ, मीटर, ठीक।
ठीक ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में एक परिमाप का फॉर्मूला और ऊंचाई का फॉर्मूला और एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक ना। देख लीजिए, परिमाप बात किया जाए पेरीमीटर, ठीक ना, पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा जी 3a होता है। और एरिया की बात किया जाए किसका, समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल ट्रायंगल, तो रूट अंडर 3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है। ए हम क्या है जी यहाँ पे भुजा है, और इसका ऊंचाई क्या होता है ये भी देख लीजिए एच, ठीक ना। ये होता है रूट अंडर 3/2 मल्टीप्लाई भुजा होता है। तो ये तीनों चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क हम ऐसे सोल्व कर देते हैं, ठीक ना। चलिए ये हो जाएगा आपका 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा 32 और 6 घटा देंगे आपका हो जाएगा 26। तो यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा बउआ 26, यानी कि 25, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा ये भी माइनस में होगा 26, कैसे होगा, कहे से कि ये हो जाएगा 4, ठीक ना, और 4 में 8 से करिए 32, और 32 में से 6 घटाना है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक ना, -26। आज जब ये ब्रैकेट में से आएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 और प्लस 26, ठीक ना, 25 प्लस 26 कितना हो जाएगा यहाँ तक का वैल्यू, ठीक ना, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और ये रूट में रहेगा यहाँ, ठीक ना, लेकिन यहाँ अब आ जाएगा इससे होगा, ठीक ना। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट तक देखिए, तो 29 में से जब 51 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 33, कितना हो जाएगा जी 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक ना, 51 में से 29 को आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा, क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, इसको बढ़िया से सोल्व कर ही देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब अगर आप रिवीजन नहीं बार बार करते हैं तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, ठीक ना। इसको देख लीजिए, यहाँ 32 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 माइनस 6 करेंगे तो -26 होगा, यहाँ तक का वैल्यू -26, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, यानी ये आपको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 51 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया है, चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ तक का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है जी 51 आ गया है। चलिए देख लीजिए 51, ठीक ना। और जब हम लोग ब्रैकेट से यहाँ करेंगे तो माइनस होगा, तो 51 में से 29 माइनस होगा तो कितना आएगा आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा -22, ठीक ना, -22 होगा, और माइनस और प्लस मिलके माइनस, यानी कि 55 में से आप माइनस कर दीजिए 22, यानी कि 33 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आज का शानदार सेशन की आज अंत है, और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए इस क्लास को। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।